हेलो नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जो ठीक है और रेलवे जॉब के लिए, तो इसमें करंट अफेयर भी हम करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें न्यू क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ करंट अफेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? लास्ट अंतिम शासक। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ठीक है, राजा राज चोल, थर्ड राजेंद्र चोल, थर्ड एंड विजयालय चोल एंड कुलोत्तुंग चोल। देखिए, जो इसमें फर्स्ट जो इसके राजा थे, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो विजयालय चोल ये फर्स्ट राजा थे। ठीक है, चोल राजवंश के फर्स्ट राजा थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतिम शासक पूछ रहा है, तो अंतिम शासक थे आपके राजेंद्र चोल। सो ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, कौन है? राजेंद्र चोल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, राजेंद्र चोल थर्ड ये अंतिम शासक थे। और विजयालय चोल कौन थे? ये फर्स्ट शासक थे। ठीक है, फर्स्ट शासक। तो आप ये याद रखना। ठीक है, लास्ट और प्रथम दोनों हमें याद करना है। ये मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? सुभाष चंद्र ने गठन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आपको ये डेट याद रखना है, 1939 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। देखिए, ये आप इस चीज को समझ लीजिए, ये एनटीपीसी 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत और गुर्दे। आपका ऑप्शन सही क्या है? यकृत। ठीक है, ऑप्शन बी यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, चलिए नंबर 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? अच्छा, सिंधु नदी ठीक है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तो चीन, देखिए भारत और पाकिस्तान और चीन तीन देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि चीन से ही तो निकलती है, तिब्बत से। ठीक है, और फिर ये पाकिस्तान में जाके गिरती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में सम्मिलित होती है। तो तीन रिवर्स से होकर गुजरती है। और यहाँ पर ऑप्शंस आपका गलत दिया हुआ है, अफगानिस्तान। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट जाता है। बात करते हैं सिंधु रिवर्स की। अगर हम लंबाई बात करें, टोटल लंबाई कितनी है, तो देखो 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ। अच्छा, मैंने इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जियोग्राफी का, भूगोल का जो मैंने प्ले लिस्ट बनाया हो उस पर जाकर आप देखेंगे, तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो सिंधु रिवर पे बना रखा है। और मैंने गंगा पर भी बनाया है। ठीक है, सिंधु पर भी आपको मिल जाएगा, और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो तीनों रिवर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने इस पे तीनों पे पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप भूगोल का प्लेलिस्ट है, उस पे जाकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, हम बात कर रहे थे लंबाई पर। सिंधु की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि भारत में सिंधु रिवर्स की लेंथ कितनी है, तो भारत में 1114 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर्स ये तो बहुत ज्यादा पूछेगा, लेकिन कभी कभी ये पूछ सकता है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, 5 इसकी सहायक नदी भी है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, तो ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। जल समझौता
या जल संधि आप कह दीजिए, ठीक है। सिंधु जल संधि हुआ था 1960 में, उसमें प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये सब बातें डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, वो वीडियो आप देख सकते हैं सिंधु रिवर्स को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्टैटिक्स है और हमें एनटीपीसी के लिए स्पेशली आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना होगा। तो जब आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि मैंने कुछ क्विज हैं, तो उसमें क्विज में मैंने ना स्टैटिक जीके रख रखा है, मतलब वहां पर ऑलरेडी बना चुका हूं। तो क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें सम्मिलित किए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। क्विज वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, आपको वहां से बेनिफिट होगा 100%। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, आरती शाह, ठीक है। आरती शाह पहली महिला थी जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली थी, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था जोनास सॉल्क, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है? तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। कुछ डॉग्स, ठीक है, डॉग्स के काटने से रेबीज रोग होता है, और ये क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? अच्छा, ये ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड बर्मी के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था? बर्मी विनर था, ठीक है। बर्मी ने ये युद्ध जीता था। कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच में। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आई? काफी इजी है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? ये फ्रेंड्स आपका अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? ये आपका गुजरात स्टेट में है, ठीक है, गुजरात। क्लियर है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर आप ऑप्शन है राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। मणिपुर, राइट आंसर क्या है? मणिपुर, ऑप्शन सी करेक्ट है। मणिपुर कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ठीक है, याद रखना है मणिपुर। नाउ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में, याद रखना ऑक्सीजन की बात कर रहा है, 6, ठीक है, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछता है परमाणु क्रमांक कितना है, अगर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमसे एग्जाम में पूछता है तो परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक है, 8 परमाणु क्रमांक है। क्वेश्चन नंबर 12। ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? आधिकारिक तौर पर बैडमिंटन को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका 1992, ठीक है। ओलंपिक को बैडमिंटन को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? किस अनुच्छेद में? देखिए अनुच्छेद 360, इमरजेंसी आर्टिकल है 352, 356, 360, ठीक है, ये आपातकाल है, ये आपको याद रखना है, इमरजेंसी, ठीक है। 3 प्रकार का इमरजेंसी
लगता है क्लियर है। डिटेल वीडियो आपको जानना है फ्रेंड्स, आप राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आपको राष्ट्रपति एक तो डिटेल में वीडियो मिल जाएगा आपको राष्ट्रपति समझ कि यहाँ पॉलिटिक्स है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और यहाँ पर आपको इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं, एक में डिटेल वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम क्या है? औद्योगिक नाम है NAS। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है परागशरण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे पहले बताया था कि इसमें हम करंट अफेयर भी करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी हम इसमें करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, करंट अफेयर हमारा स्ट्रांग रहे। और तो उसके लिए हम आज हम करंट अफेयर में क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, आज हम करंट अफेयर में करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि हम करंट अफेयर में करने वाले हैं कंट्री और उसकी कैपिटल्स, मनी देखेंगे, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किस कंट्री के बारे में बात करेंगे हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है डियर फ्रेंड्स? देखिए, श्रीलंका का पहले कैपिटल्स अलग था, अभी कैपिटल्स अलग है। श्री जयवर्धने। ठीक है, श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे। अच्छा, इसकी मुद्रा की बारे में बात करें तो श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया का मुद्रा है। बात करते हैं इसका पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ही बोला जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या कौन है इसके? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के, तो इसके राष्ट्रपति हैं गोताबाय राजपक्षे। ठीक है, कौन है? गोताबाय राजपक्षे। ठीक है, राजपक्षे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? दोनों भाई बन गए हैं। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई हैं, गोताबाय राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे एग्जाम में हमसे पूछता है और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम किस देश का बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करेंगे नेपाल। नेपाल, क्या आप जानते हैं नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू कैपिटल है, राजधानी है। और नेपाल में हम नेपाली रुपया बोलते हैं, जैसे श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, वैसे नेपाल में नेपाली रुपया। नेपाली रुपया ही बोला जाता है। अच्छा, इसके संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत, क्लियर है? क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। इसके राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो यह है केपी सिंह, केपी शर्मा। ठीक है, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। ये भी आप याद रखना है, श्रीलंका के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश,
ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो हमें इनके बारे में ये मोटा मोटा हिसाब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका ढाका, ठीक है। और अगर पैसे की बात करें तो यहाँ टका चलता है, ठीक है। मुद्रा को यहाँ बोला जाता है टका और इसकी कैपिटल है ढाका। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, ये है जातीय संसद, ठीक है, जातीय संसद। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है डियर फ्रेंड्स? तो अब्दुल हामिद, ठीक है, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक, शेख हसीना, ठीक है। हमने 3 कंट्री के बारे में, जो कि हमारे भारत का पड़ोसी देश है, और यहाँ से क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चीन। क्योंकि चीन भी हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो बीजिंग, ठीक है, बीजिंग इसका राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो युआन इसकी मुद्रा है। और अगर इसकी संसद की बात करें तो इसको बोलते हैं पॉपुलस कांग्रेस, ठीक है, पॉपुलस कांग्रेस ये नाम है, पार्लियामेंट नाम है चीन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो क्योंकि हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं तो यहाँ पे बहुत कॉमन है, ये हमें याद होगा, सी जिनपिंग, ठीक है, जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत कम लोगों को पता होगा। तो प्रधानमंत्री कौन है? ली इंग योंग। कौन है? ली कीकी योंग। देखिए, जैसा एक चीन देश है वैसा इसका नाम भी है राष्ट्रपति। बट फिलहाल हमें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें याद करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पड़ोसी देश जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, ये पड़ोसी देश के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेल आइकन को प्रेस करना है आपको, क्योंकि ये प्रेस बहुत लोग नहीं कर रहे। सब्सक्राइब चैनल कर लेते हैं बट उससे बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। वीडियो आपको मिलेगा नहीं। एंड लाइक्स करना है, शेयर एंड कमेंट्स करना है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।